का पावन जन्म उत्सव है। और दूसरा जो है सबसे बड़ी जो खुशी है कि हम लोग गुलामी के जंजीरों में जी रहे थे, तो हमारे अनेक बंधुओं ने, भाइयों ने हम सबको जो है आज़ाद कराई। और हर वर्ष की भांति जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तो हर घर में बच्चा बच्चा, हर समाज में जनता जो है कहा उसको भूले हुए दिनों को जो है वो ताज़ा याद दिला देता है कि हम लोग कैसे जी रहे थे। तो सज्जनों, अगर आप लोगों के जीवन में खुशी है तो हर साल उल्लास के साथ भगवान का जयकारा बोलेंगे और सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक सत्संग को भी श्रवण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बे भवानी की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, आत्म कल्याणकारी माता बहनों भाइयों, श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठ करके काफी देर से सुंदर सुंदर हरि भजनों का और पूजनीय भाई जी के द्वारा सत्संग विचार को भी श्रवण कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय श्री विभू जी महाराज जी के जन्मदिन की सबको और गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में सबको जो है सबसे पहले शुभकामनाएं। कहा कि जो ये गणतंत्र दिवस है, कहते अभी बहन जी बताए कि 75वां जो है दिवस है। अब हमारे भारत देश के आजाद होते हुए कहा 75 साल हो गया, लेकिन किसी के चेहरे पे इस आजादी की खुशी नहीं। क्योंकि कारण क्या है? और हमारे अनेक वीर सपुत्रों ने अपने बलिदान इस आजादी को करने में पूरे बलिदान लगा दी। अपने घर के मेंबर को त्याग करके अपने देश की भलाई के लिए उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। लेकिन फिर भी जो है आज की जनरेशन में देखा जाए तो किसी के चेहरे पे खुशी नहीं। हम गाते तो बहुत गीत हैं, राष्ट्रीय गाने, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कि उनकी कुर्बानी को हम लोग याद करते हैं, लेकिन सज्जनों जब याद करते हैं तो हमारे आंखों में आंसू भर आता है। लेकिन फिर भी जो है उस कुर्बानी को देख करके हम लोगों को जो है खुश होना चाहिए कि जिन्होंने जो है हमें स्वतंत्र करवाया कितने आधीन में थे, लेकिन फिर भी आज जीवन में सब आधीन में जी रहे हैं। और कारण यही है मन की स्थिति। और मन की स्थिति के कारण उन्होंने आजादी तो दिलाया, लेकिन आज भी जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कि मन के गुलामी में लोग जी रहे हैं। और इस मन को गुलामी को आजाद करने के लिए कोई भारत के जनता नहीं, इस मन को गुलामी को आजाद कराने के लिए कहा समय समय पे महापुरुषों का अवतार होता है। और महापुरुष इस संसार में आकर के यही संदेश देते हैं कि भाई अगर इस मन की गुलामी से अगर उभरना चाहते हो, अगर खुशियां चाहते हो अपने जीवन में, अगर अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहते हो, अगर इन बंधन से मुक्त चाहते हो, तो कहा महापुरुष के बताए ये मार्ग पे चलिए। क्योंकि महापुरुष ही एक हैं
जो इस मानव को गुलामी की बंधनों से मुक्ति दिला सकते हैं। न तो सजनों, जब अंग्रेज आया भारत में, अपने अपने अनुसार नियम बनाया। जब कुछ ऐसे कार्य हुआ तो नियम को ही बदल दिया जाता था। और अंग्रेज ही नहीं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, पहले के राजा महाराजा भी होते थे, तो जब अपने कुछ कार्य होता था तो नियम को ही बदल देते थे। आप देखिए, उठा करके इतिहास पढ़िए। ऐसे बहुत सारे क्रूर राजा थे हमारे देश में, और जिन्होंने जो है बहुत अत्याचार किया प्रजा पे। लेकिन सजनों, ऐसा क्यों होता है? कारण ये कि जो भी इस धरती पे मानव शरीर लेकर के आया है, और सब जो है कर्म के बंधन में बंधा हुआ इंसान जो है अपने कर्मों का लेखा जोखा भरता है। और इसी कारण जो है, अगर किसी के द्वारा, किसी के माध्यम के द्वारा अगर हमारे जीवन में कुछ होता है, तो ये हमारे कर्म संस्कार के फल हैं। और इसी कर्म संस्कार के फल को काटने के लिए हमें मानव शरीर मिलता है। क्योंकि ये मानव शरीर जो है कहा अपने कर्म संस्कार को काटते हुए और कहा अपने जीवन की नई शुरुआत भी कर सकते हैं। लेकिन सजनों, कहा कर्म संस्कार को ही इंसान जो है अपना भाग मान लेता है, अपना जीवन का जो है सब कुछ मान लेते, मेरे जीवन का एक ही कर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। और जब जीवन में ऐसे संघर्ष आते हैं तो दोष किसको देते हैं? रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है, जो प्रति दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म में ईश्वरी मिथ्या दोष। कि जब जीवन में कोई ऐसे जीवन में संस्कार होता है, कर्म में इंसान बंधा हुआ है, और जब कर्म करता है तो उनके जीवन में कहा कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन सजनों, कर्म क्या है ये समझना बड़ा गहन विषय है। धर्म क्या है ये भी समझना बड़ा गहन विषय है। इंसान को समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि यही बड़ा धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे महाभारत उठा करके देखिए इतिहास, और चाहे रामायण का इतिहास उठा करके देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण हमारा महाभारत और रामायण है कि हर मानव जो है उस रामायण और महाभारत से शिक्षा ले सकता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वस्त्रहरण हो रहा था उस राजसभा में, तो सजनों अनेक वहां पे धर्मात्मा बैठे हुए थे कि नहीं थे? गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य जैसे धार्मिक गुरु, विदुर जैसे नीतिवान ज्ञानवान धर्मात्मा मंत्री थे, और स्वयं जो है धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, कहते हैं कि धर्मराज ही थे कि नहीं? चलो मैं मानती हूँ दुर्योधन अंधा था, लेकिन ये सारे तो अंधे नहीं थे। लेकिन सजनों, जब वहां पे कहा एक अबला नारी को जो है वस्त्रहरण हो रहा था, तो सजनों जब द्रौपदी पुकार पुकार के कहने मेरी रक्षा कीजिए, भीष्म पितामह आप जो है अपने जो है इसी धनुष बाण से जो है का अम्बा अंबालिका और अंबिका को तीनों को उठा करके लाए थे धनुष के बदौलत। जमा की ऐसा नहीं है नियम, लेकिन सजनों वीरता के कारण इंसान ने जो है बिना अनुमति के किसी कन्या को उठा करके लाए, और जब स्वयं जो है उसी राजभवन में राजसभा में जब एक नारी को इस दशा हो रहा था तो पुकार रही थी
तो उस समय जो है भीष्म पितामह मौन रहे। क्यों मौन रहे? वचनबद्ध कि उस समय जब दूध कीड़ा हो रहा था तो भीष्म पितामह कई प्रकार के वचन लिए थे और उस समय दूध कीड़ा में जो है गंधारी नरेश भी वचन मांगे थे और इस वचनबद्ध के कारण जो है वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ना गुरु द्रोणाचार्य बोल पा रहे थे, ना विदुर जी बोल पा रहे थे, ना पांचों पांडव बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन सज्जनों, मैं मानती हूँ कि वहाँ पे वचनबद्ध जब इंसान हो जाता तो नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म है, ये नीति है। लेकिन सज्जनों कि जहाँ पे जब अपहरण हो रहा है किसी नारी का वहाँ पे चीरहरण हो रहा है तो वहाँ पे धर्मात्मा राजा को समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है। वहाँ पे सारे नियम भंग किया जा सकता है, लेकिन सज्जनों ऐसा नहीं हुआ। सबने उस सभा में देखे तो ये धर्म है कि नहीं है, और इसी को धर्म मान रहे हैं। और इसी कारण जो है जितने भी इंसान इस संसार में आए और जिसने भी अधर्म का मार्ग अपनाया सबको उस युद्ध क्षेत्र में प्राण गंवाना पड़ा, क्योंकि भगवान जो है किसी को क्षमा नहीं करते हैं। कहा सबसे पहले जब स्त्री का मान हरण होता है, उसका सम्मान हरण होता है, तो कोई भी इस द्वंद से रोक नहीं पाएगा। तो सज्जनों, मेरा कहने का मतलब है कि धर्म का जो विषय है, जो धर्म है, कहा बड़ा गहन विषय है, और ये कर्म जो है ये भी बड़ा गहन विषय है। ये इंसान समझ नहीं पाता है। अगर उस समय समझ में आता तो गुरु द्रोणाचार्य अपने बाण को उठा करके भेज सकते थे, उस जो है तीर कीड़ा में उसको रोक सकते थे। लेकिन सज्जनों, वचन के कारण, मैंने तो वचन ले लिया था, प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ले लिए थे, सज्जनों इस कारण नहीं उठाई। और इसी कारण अगर उस समय समझ में आता है कि उन्होंने अधर्म कर रहे हैं, सारे लोग जितने भी कहा, देखने वाले भी, मौन रहने वाले भी, ये भी अधर्म होता है। और सज्जनों, उनके मौन के कारण भले वो अधर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो देख रहे थे उस सभा में और मौन थे तो कहा ये भी एक अधर्म है। और इसी कारण जो है कहा स्वयं भगवान ने सबको दंड दिया। और इसी कारण जो इंसान को धर्म अधर्म समझ में नहीं आता है, और धर्म अधर्म की व्याख्या जो है हम वेद शास्त्रों से, नीति शास्त्रों से प्रमाण लेते हैं। लेकिन सज्जनों, कहा कि जब ऐसा समय आता है तो कहा इंसान को जो है ऐसे भी वचन को तोड़ देनी चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण ने वचन दिए थे कि जब अर्जुन और जो है दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास आए थे मांगने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने कहे कि मैं एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ जो मेरा 18 खंडी सेना है, और दोनों तरफ जो है अब तुम दोनों में से जो मांगो मैं वो दूंगा। अब सज्जनों, दुर्योधन ने 18 खंडी सेना मांगा, लेकिन कहा पांडु पुत्र ने जो है कहा भगवान मुझे तो आप ही चाहिए। लेकिन वहाँ पे भगवान क्या वचन लिए? कह रहे थे कि मैं आज शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं उठाऊंगा, ये मेरा प्रण है। लेकिन सज्जनों, जब भीष्म पितामह ने अर्जुन को जब अपने बाणों से छेद कर रहे थे, तो जब भगवान कृष्ण ने देखे कि अब अर्जुन को बचना मुश्किल है, तो क्या भगवान ने नहीं उठाए थे? पहिया उठाए थे ना, अपने नियम को तोड़े कि नहीं तोड़े? क्यों तोड़े? धर्म की स्थापना के लिए। तो कहा कि जब धर्म की स्थापना करनी पड़ती है तो कहा कभी कभी जो है वचन के अनुसार जो है नियम को भी तोड़ना पड़ता है। तो इसको अधर्म नहीं कहा जाता है, इसी को धर्म कहा जाता है।
और ये इसी कारण जो है ये धर्म का विषय बड़ा गहन है और इसी कारण जो है इंसान को समझ में नहीं आता है। और जब मनुष्य भी इस संसार में आता है तो अगर कुछ पुण्य का काम करता है तो कहता है मैं बहुत बड़ा धर्म काम के कर दिया। लेकिन सज्जनों यही कारण जो है हमें समझ में नहीं आता है कि हम धर्म कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं। अच्छा आपने जो है देखे होंगे जब सफर करते होंगे, चलो इधर तो नहीं है, जैसे आप स्टेशन पे जाइए या कहीं जो है आप दिल्ली में जाएंगे तो जहाँ पे लाल बत्ती का स्टेशन आता है तो वहाँ पे अनेक छोटे छोटे बच्चे जो है बड़े लोग भी जो है मांगते हैं पैसा दे दो। अब बताइए वहाँ पे कहते हैं कि मतलब कि ऐसे दान पुण्य करना चाहिए, पुण्य काम का करना चाहिए। अब बताइए किसी बच्चे को आपने दान में दिया लेकिन वही बच्चा जो है वही धन को आपके धन को लेकर के आपने तो बड़ा पुण्य का काम कर दिया, लेकिन वही बच्चे उस धन से ले जाकर के अगर जो है शराब पी लिया तो बताइए आपने धर्म किया कि पाप किया। अब ये तो आपने नहीं सोचे थे कि ये पैसे को ये क्या करेंगे, आपने तो अच्छे भाव सोच करके दिए थे। लेकिन सज्जनों कभी कभी इंसान मार खा जाता है, इसलिए कहा कि दान भी जो है बड़ा सोच समझ के किया जाता है कि दान का जो है पात्र कौन है और दान कहाँ पे की जाती है, ये हमारे अंदर विवेक होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं कि सारे लोग जो है शराबी पीते होंगे मांग करके, कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है कि कोई भी ऐसे भी लोग मांगते हैं जो कहते हैं कि मैं भूखा हूँ मुझे दे दो। अगर वही जो है अगर वही धर्म से अगर कोई व्यक्ति अपनी तृप्ति भूख मिटा लेता है तो बड़ा पुण्य का काम होता है। अब ये समझ में कब आएगा, इसी को समझना बड़ा कठिन है और यही महाभारत में भी समझना बड़ा कठिन था, जिस कारण जो है भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य सारे जितने भी सभा में बैठे थे सब सोच रहे थे कि ये मैं धर्म से बंधे हुआ हूँ, मैं प्रतिज्ञा लिया हूँ और उस प्रतिज्ञा को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन नहीं तोड़ने के कारण ही तो ये कारण हुआ, इतना बड़ा महाभारत हुआ। तो सज्जनों मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में कहा इन चीजों को धर्म की व्याख्या को न समझने के कारण कभी कभी इंसान जो है अधर्म कर बैठता है और इसी कारण जब कहा कर्म में जब अंतिम समय में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन कहता है प्रभु ये अधर्म है, निहत्थे पे बाण नहीं चलाया जाता है, उसका पहिया जो है धरती में धस गया है और इस समय जो है वो पहिए को जो है निकाल रहा है, वो जो है हाथ में धनुष लिया हुआ नहीं है, इसलिए उस पे बाण करना ये अधर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन ये धर्म है, बाण चलाओ। अर्जुन बड़ा संशय में पड़ जाता है, लेकिन जब इस शब्द को कर्ण सुनता है तो कहते हैं कर्ण ने कहा भगवान कृष्ण से कि प्रभु आप तो जो है स्वयं जो है ब्रह्म अवतार हैं, लेकिन आप ऐसे अधर्म करने के लिए कैसे कह सकते हैं। बहुत तरह के कर्ण ने प्रश्न करता है कि मेरे मन में जो है संसार में जब से आया हूँ मैं ईश्वर से न्याय मांग रहा हूँ कि हर जगह जो है ऐसे अनर्थ क्यों। भगवान कृष्ण जो है कर्ण को अंतिम समय में समझाते हैं और कहते हैं कि हे कर्ण तुम्हारे जीवन का रथ जो है मैंने कई बार जो है चेतावनी दिया कि तुम अपने अभी समय है पार्थ, तुम जो है अपने जीवन रूपी रथ को जो है मेरे हाथ में दे दो, लेकिन जो है तूने नहीं दिया। तूने जब उस द्रौपदी की सभा में जब वो होते हुए देखा तो अब भी तो तुम्हें समझ में आया होगा। उस समय भगवान कृष्ण ने बुला कर कहते हैं कि हे पार्थ अभी भी समय शेष बचा हुआ है, अपने जीवन रूपी रथ को जो है मेरे हाथ में दे दो।
बोला नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह धर्म हुआ है, इसके लिए मैं जो है जीवन भर प्रायश्चित करूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन रूपी रथ को आपके हाथ में नहीं दे सकता। और सजनों, बार बार भगवान कृष्ण को कहने पर भी कर्ण ने जो है भगवान के चरणों में अपने जीवन रूपी रथ को नहीं सौंपा। और अंत समय में जब उसके प्राण हुए तो भगवान कहते हैं कि अब भी समय है शेष कर्ण, अभी जो है अपने इस भार रूपी जीवन को जो है मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा पार्थ। तो सजनों, अंत समय में जब कर्ण ने भगवान कृष्ण सब कुछ दिखाते हैं, तब कर्ण जो है अपने जीवन रूपी रथ को जब भगवान के चरणों में समर्पित करता है कि मैं जो है आपके चरणों में समर्पण हूँ और मेरे जीवन रूपी रथ को हे प्रभु जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाइए, मुझे जो इस भार से मुक्त करिए। और अंत समय में जब कर्ण ने अपने जीवन रूपी रथ को कहा भगवान के चरणों में जब समर्पित किया, तो सजनों कर्ण ने अपने इस जीवन रूपी भार से जो है मुक्त हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि जीवन के अंदर हम सब भी जो है इस संसार में आए हैं और हम भी जो है इस संसार में कहा अपने कर्म रूपी जीवन को लेकर के हम चलने का प्रयास करते हैं और जिसके कारण हम बार बार जो है इस संसार में ठोकर खाते हैं। और समय के महापुरुष हमें बार बार यही चेतावनी संसार में आकर के देते हैं कि हे जीवात्मा, तुम अपने कर्म रूपी संस्कार को, अपने कर्म रूपी बंधन को, अपने इस जीवन रूपी रथ को मेरे हाथ में दे दो और जो है मैं तुम्हें इस बंधन, कर्म रूपी बंधन से मुक्त कर दूंगा। चाहे वो भूत हो, चाहे वो भविष्य हो, चाहे वो वर्तमान हो, मैं सब कुछ मुक्त कर दूंगा। कहते हैं प्रारब्ध का कर्म नहीं करता है, लेकिन प्रारब्ध का कर्म भी करता है। कहा जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञानी ये समझ जाता है कि हमारे जो कर्म के प्रारब्ध आए हैं वो मेरे प्रारब्ध के संस्कार हैं। और सजनों, वो प्रारब्ध को मान करके कहा वो आगे गलती नहीं करता है और आगे गलती करने से वो बच जाता है, क्योंकि पिछले जन्म के प्रारब्ध के कर्म किए हुए कहा आज मैं इस संसार में भोग रहा हूँ, आगे ऐसा कोई अनर्थ न हो जाए कि मैं आगे इस संस्कार को भोगूं। तो सजनों, कहा इसीलिए महापुरुष इस धरती पे आते हैं और कहा हर जीव प्राणी को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं जो भी इस संसार में को कुछ भी पाया है वो कहा अपने मुखार बिन से, कहा ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने क्या संदेश दिए हैं। कहा वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहीं होनी, जल चल थल चर नल चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। कि वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने कहा अपने अपने मुखार बिंदु से कहे हैं, क्या कहे कि जल में रहने वाले, थल में रहने वाले या आकाश में उड़ने वाले कोई भी चराचर प्राणी हो, कहा अपने अपने मुखार बिंदु से कहे कि जो भी संसार में जिस चीज को प्राप्ति किया है, कहा सब किस चीज से प्राप्ति किया है। कहा मति कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जो पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आने पाओ। कि आपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है वो कहा आपने लोक और वेदों में कोई पाई नहीं। अगर आज संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं ये आपके ही कर्म का फल है। और सजनों, इसी कर्म को फल को मान करके आगे के लिए कोई ऐसा कर्म फल की बीज ना बोए कि आपके जगह पे बबूर बोल दे, तो सजनों उसको आगे भी बोना पड़ जाए।
तो इसीलिए महापुरुष इस संसार में और संत इस संसार में आकर के कहा, चेतावनी देते हैं कि भाई बहनों, कि कोई भी ऐसा कर्म मत करना जीवन में कि जिससे कि इस जन्म में तो भोग ही रहे हो और पिछले जन्म के प्रारब्ध भी भोग रहे हो, आगे कोई ऐसा अनर्थ नहीं करना जिसके कारण फिर आकर के तुम्हें एक कर्म फल का भोग भोगना पड़ जाए। इसीलिए महापुरुष इस संसार में आकर के हमें उस आत्मज्ञान को दे करके और कहते सचेत हो जाओ ये मानव, क्योंकि जो संसार में इस प्राणी इस संसार में आकर के इधर उधर भटक रहा है, उस भटके हुए पथ को, उस भटके हुए पथिक को कहा स्वयं इस संसार में आकर के महापुरुष चेतावनी देते हैं। उनका इस संसार में आने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मानव की रक्षा करने के लिए, मानव को कहा अपने पिता अपने पुत्र को बचाने के लिए इस संसार में आते हैं और उनकी स्वयं पग पग पे रक्षा करते हैं। लेकिन हम सब कर्म को भगवान कृष्ण ने पग पग पे सचेत कर रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। कुंती माता ने पग पग पे कर्ण की रक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबको पग पग पे गुरुकुल वंशियों को रक्षा करने के लिए सचेत कर रहे थे। लेकिन सज्जनों, न मानने के कारण ये दशा हुई। ऐसे ही आज भी इस संसार में महापुरुष आए हुए हैं और उनकी पहचान करने के लिए ही हमें कहा ये आत्मज्ञान दिया गया है, ये नाम दिया गया है, जिसके कारण आप इनकी पहचान कर सकते हैं और पहचान करके कहा अपने कहा ये संसार रूपी भवसागर से, ये जन्म मरण रूपी सागर से कहा मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सज्जनों, न पहचानने के कारण ज्ञान तो हो गया है, लेकिन उस ज्ञान को जब तक कहा भक्ति में नहीं ढालेंगे तब तक वो ज्ञान भी अपने आप में कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर जीवन में आपको खीर बनाने का ज्ञान है, लेकिन खीर बनाने का ज्ञान तो है, लेकिन कभी उस खीर बनाने को ज्ञान को कर्म रूपी संस्कार में नहीं ढाला तो वो खीर बनाने रूपी ज्ञान कोई काम का नहीं है। ऐसे ही कहा गुरु महाराज जी के द्वारा आप सबको ऐसे कहा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और उस ज्ञान रूपी बीज को कहा अपने जीवन में लागू नहीं किया तो सज्जनों कहा वो ज्ञान भी कुछ काम नहीं कर सकता है। वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन सज्जनों पूर्ण होने के बावजूद भी जब तक इंसान कुछ नहीं करेगा तब तक वो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि ज्ञान होते हुए भी कहा बहुत चीजों की आवश्यकता है। जैसे हमारा ये शरीर है, लेकिन इस शरीर में कहा सारे अंग हैं, अगर एक अंग भी नहीं होता है, अगर एक पाँव है दूसरा पाँव नहीं है तो इंसान को कितना पीड़ादायक होता है, क्योंकि वो चलने में असमर्थ होता है। जितना 2 पाँव से इंसान काम कर सकता है उतना एक पाँव से काम करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा। अगर इंसान का एक हाथ ना हो, दोनों हाथ ही ना हो तो क्या करेगा? शरीर तो है, आँख है, सब कुछ है, सारी इंद्रियां है, लेकिन हाथ नहीं है तो क्या करेगा? नहीं कुछ कर पाएगा। तो सज्जनों करेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कहा कि हमारा ज्ञान पूर्ण है, लेकिन सज्जनों ये ज्ञान और ये जितने भी संसाधन हैं ये हमारे एक कर्म से दूसरे कर्म से जुड़े हुए हैं। और वो क्या है? सत्संग, वो क्या है? दर्शन, वो क्या है? सेवा। ये ज्ञान के सारे अंग हैं और इस अंग से जुड़े रहेंगे तो सज्जनों तभी आपका वो ज्ञान फलीभूत होगा।
क्योंकि जैसे किसान खेत में बीज बोता है और किसान जब बीज बोता है तो ये नहीं देखता है कि ये बीज जो है कहाँ जाएगा, वो तो यही सोच करके डालता है कि मैं खेत में बो रहा हूँ। और जैसे ही अपनी मुट्ठी में लेकर के बीज को जब खेत में ऐसे फेंकता है तो सजनों सारे बीज खेत में नहीं जाते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है का जंगल झाड़ी भी होता है उसमें भी फंस जाता है, कभी कभी बीज जाता है कि नहीं जाता है। जब किसान खेत में बीज लेकर के जाता है तो रास्ते में रोड भी आते हैं, तो कुछ बीज जो है रोड में भी गिर जाता है, कुछ बीज जो है का कटीली झाड़ी में भी चला जाता है, कुछ बीज जो है पत्थर पे भी गिर जाता है, और जो है कुछ बीज जो है उपजाऊ मिट्टी में गिरता है कि नहीं गिरता है। आप ये बताइए मुझे कि बीज कितनी जगह गिरा? 4 जगह। अब 4 जगह बीज गिरा तो कौन कौन से बीज जो है फलीभूत होंगे? रोड पे गिरा हुआ बीज जब बारिश होगा तो हो सकता है अंकुरित हो सकता है, अगर बारिश नहीं हुआ तो अंकुरित नहीं होगा। अगर